हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यूआर पेमेंट फ्रॉड्स के बारे में। जी हाँ, क्यूआर पेमेंट फ्रॉड्स यानी यूपीआई पेमेंट फ्रॉड्स, जो कि आज की डेट में लोगों के साथ सबसे ज़्यादा घटते हैं। और मैं पर्सनली जितना मैं ऑब्जर्व कर पाया, उसके बाद मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। बिफोर वी डिस्कस कि ये क्यूआर पेमेंट फ्रॉड्स कैसे कंडक्ट होते हैं, लेट्स फर्स्ट नो कि क्यूआर पेमेंट कंडक्ट कैसे होती है, क्यूआर पेमेंट का प्रोसेस क्या है। जैसे कि आप आज की डेट में किसी भी शॉप पे जाते हैं तो आप देखते हो कि उसके पास एक क्यूआर कोड रखा होता है, जिसे आप अपने फ़ोन से स्कैन करते हैं एंड उसके बाद आप जो भी बिल अमाउंट होती है अपने फ़ोन में डालते हैं। एक पेमेंट पेज ओपन होता है। आप कोई भी पेमेंट ऐप यूज़ करें, चाहे वो फ़ोनपे हो, चाहे वो पेटीएम हो या और कोई यूपीआई पेमेंट ऐप हो। वो पेमेंट ऐप जो पेमेंट पेज है वो ओपन होता है, आप पेमेंट डालते हैं, पे पे क्लिक करते हैं एंड उसके बाद यूपीआई पिन डालते हैं और पेमेंट हो जाती है। सो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि जब आप सामने वाले का क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो उसके बाद उसके अकाउंट्स की डिटेल आपके पेमेंट ऐप पे शो करती हैं और उसके बाद आप उसमें अपनी अमाउंट डालते हैं, पिन डालते हैं, तो आपके अकाउंट से वो पेमेंट निकल के उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। दिस इज़ हाउ यूपीआई वर्क्स बेसिकली। और जितने भी यूपीआई पेमेंट फ्रॉड्स आप सुनने में आएंगे आपको, उनमें बहुत से केसेस में ऐसा आपको सुनने में आएगा कि जो फ्रॉडस्टर है वो क्या करता है, वो कहेगा कि सर आपके अकाउंट में मुझे 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं। फॉर दैट मैं आपको एक क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, आप उसे स्कैन कर दीजिए और पिन डाल दीजिए, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। That is where the problem lies in the most of cases. सर हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको पेमेंट रिसीव करनी है तो कभी भी किसी भी केस में क्यूआर कोड आप उसे भेजेंगे, ना कि वो आपको भेजेगा जिसे पेमेंट करनी है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी लेन देन होता है तो दो चीज़ें होती हैं, कुछ आप उसे देते हैं सामने वाले को और सामने वाला कुछ आपको वापस देता है। अब लेट्स से अगर आपको पेमेंट रिसीव करनी है तो क्यूआर कोड आपको देना चाहिए। किसी भी केस में ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाला ही क्यूआर कोड भेजेगा और सामने वाला ही पेमेंट करेगा। और ऐसा बहुत से क्यूआर कोड पेमेंट फ्रॉड्स में देखा गया है। अब होता ये है कि वो पैसे बैंक से निकल जाते हैं और उसके बाद लोग सोचते हैं कि somebody has hacked into their phone और उसने पेमेंट की डिटेल्स निकाल ली एंड उसके बाद अपने बैंक की डिटेल्स निकाल ली और उसके बाद जो है बैंक से पैसे निकाल लिए। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपने एक सिंपल फ्रॉडस्टर की ट्रिक के जाल में आके अपने मर्जी से अपने अकाउंट से पैसे उस सामने वाले को ट्रांसफ़र किए हैं, जो कि पूरी तरह लीगल भी होता है। इस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी हो सकता है कोई परेशानी सुने भी ना, क्योंकि एक तरह से आपने लीगली किसी को पैसे ट्रांसफ़र किए हैं फॉर XYZ रीजंस, यू नेवर नो। अब इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण है सबसे ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस बिटवीन सीनियर सिटीजन्स। क्यों? क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के साथ ऐसे फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दे डू नॉट नो हाउ टू यूज़ द पेमेंट एप्स इवन दो दे आर हैविंग इट। फॉर देम इट इज़ लाइक एक क्यूआर कोड है, उसे स्कैन करना है। जो इवन जो पेमेंट ऐप पे जो पॉपअप होता है, उसमें जो वो बटन होता है वो हाईलाइटेड होता है, उस पर लिखा भी होता है दैट यू आर एक्चुअली पेइंग, यू आर नॉट रिसीविंग। स्टिल लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उस बटन पे वो लोग ध्यान नहीं देते। इस चीज़ को ध्यान रखिए और आज के बाद अगर आपने वीडियो देखी है तो ध्यान रखिए
कोई भी अगर आदमी आपको पेमेंट करना चाह रहा है तो वो अगर आपसे आपका क्यूआर कोड मांग रहा है देन ही इज़ एक्चुअली हैविंग इंटेंशन टू पे यू। लेकिन अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आपको पेमेंट करूँगा, उसके लिए मैं आपको क्यूआर कोड स्कैन करके भेज रहा हूँ, आप उसे स्कैन करके यूपीआई पिन डाल दीजिए, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। उसे बिल्कुल मना कर दीजिए। एंड दिस कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑफ योर्स। जो भी लोग इसे देख रहे हैं, प्लीज डू दिस हैबिट, और व्हाट शुड आई से, ये ऐसा एक प्रैक्टिस अपने जीवन में ज़रूर लाइए और हो सकता है बहुत से फ्रॉड्स होने से बच जाएं। इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ एक ये मैसेज देना चाहता था। क्योंकि ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जितने भी मैंने न्यूज़पेपर में क्यूआर पेमेंट फ्रॉड्स के बारे में पढ़ा उसके बारे में। और आप इस चीज़ को अपनाइए, जितने भी लोग इस वीडियो तक पहुंच पाते हैं वो लोग, और देखेंगे कि वो जो फ्रॉडस्टर्स हैं इमीडिएटली फ़ोन काट देंगे, क्योंकि ये लोगों का एक तरह का ये प्रोफेशन ही है। ये लोग बहुत टाइम पे, मतलब बहुत केसेस में ये लोग कॉल सेंटर्स खोल के ये काम कर रहे होते हैं। तो जैसे ही वो आपको बोलेंगे कि हम क्यूआर कोड भेज रहे हैं, आप उन्हें कहिएगा कि सर पेमेंट मुझे रिसीव करनी है तो क्यूआर कोड मैं आपको भेजता हूँ। और ऐसा करते ही आप देखिएगा दे ईदर स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स, और कुछ ना कुछ वो और कुछ बोलने लग जाएंगे आपको फंसाने के लिए, और एट द एंड वो काट देंगे। बट डू नॉट स्कैन द कोड एंड पे। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक, लेकिन बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता होती, और जिसकी वजह से लोग यूपीआई जैसे बहुत अच्छे पेमेंट चैनल को यूज़ नहीं करते हैं, जो कि बहुत सारे फ़ायदे देता है। जैसे कि आज की डेट में बहुत से कैशबैक्स के ऑफ़र आते हैं, आपके लिए कन्वीनियंस है, कैश कैरी नहीं करना पड़ता, और तरह तरह के फ़ायदे आपको मिलते हैं, जो लोग उनसे कतराते हैं, बचते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरी लैक ऑफ अवेयरनेस। अदरवाइज इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। इतना आसान नहीं है कि कोई आपके फ़ोन में हैक कर जाए। पेगासस एक अलग चीज़ है, वो देखिए एक बहुत अलग ही बात हो गई। लेकिन आप एक आम इंसान है, आपके फ़ोन में पेगासस लगा के कोई भी, मुझे नहीं लगता, ऐसे हैकिंग करेगा, क्योंकि ऐसा भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके फ़ोन में कुछ नहीं पड़ा। कीपिंग ऑल दीज फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन, पॉइंट यही है कि कभी भी क्यूआर कोड स्कैन मत कीजिए। अगर आपको पेमेंट रिसीव करनी है तभी कीजिए, अगर आपको पेमेंट देनी है। विद दैट सेड, ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं।